जी नमस्कार। हम बात कर रहे हैं आज रेशनल और इरेशनल नंबर्स की। इसे बोलते हैं तर्क संगत संख्या, इसे बोलते हैं अतर्क संगत संख्या। इसे क्यू से डिनोट करते हैं, इसे आई से करते हैं। अब तर्क संगत का मतलब है जो तर्क देने योग्य हो। रेशनल को आप शुद्ध सबसे आसान भाषा में ये समझिए, रेशनल संख्याएं वो संख्याएं हैं जिनकी एक फिक्स वैल्यू हो। जिनकी फिक्स वैल्यू होगी आप उन्हीं के पक्ष में तर्क दे पाएंगे, तर्क संगत वैल्यू हो। इरेशनल वो नंबर्स होते हैं जिनकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, वो हमेशा लगभग में जिंदगी उनकी गुजरती है, अप्रोक्सीमेट में जिंदगी गुजरती है, और या तो उनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती। यही दो डिफरेंस है। इसके अलावा रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ये सब चीजें हम जब डिस्कस करेंगे तो ये सब चीजें हम करके दिखाएंगे कि फिक्स वैल्यू और अप्रॉक्स वैल्यू या जिनकी वैल्यू हम निकाली ना जा सके, ये क्या चीजें हैं तर्क संगत और अतर्क संगत संज्ञाएं। अब एक चीज देखते हैं, बहुत ज्यादा एग्जाम में भी आता है कि 22/7 को 22/7 है, ये रेशनल नंबर में रखा जाता है और पाई इरेशनल में। अब लोगों को ये सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, पाई और 22/7 एक ही तो है। पाई इज इक्वल टू 22/7, ये हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया है। 3.14 इनकी वैल्यू होती है, तो भैया ये रेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा, ये इरेशनल होगा तो ये भी रेशनल होगा। लेकिन नहीं, जो हमको बताया गया है कि पाई इज इक्वल टू 22/7, ये गलत है। पाई अप्रॉक्स होता है 22/7 के। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7, पाई इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 22/7। पाई जो है 22/7 के लगभग में होता है, और ये 3.14 ये भी लगभग में होता है। अभी जब हम इन दोनों का करके देखेंगे डिफरेंस, तब हम दोनों में क्या फर्क है, दोनों की वैल्यूज क्यों अलग अलग आ रही हैं, ये हम बता देते हैं आपको। शुरू अभी कर देते हैं, ज़्यादा समय है नहीं लगाते हैं। और उसके बाद ये पूरा का पूरा हम ये चैप्टर इस तरह कराएंगे कि आपको पाई और 22/7 का कंफ्यूजन तो पहले क्लियर करेंगे, उसके बाद और भी संख्याएं हो तो आप पहचान सके रेशनल कौन सी है, इरेशनल कौन सी है। तो शुरू करते हैं 22/7 से ही, जो सबसे ज्यादा लोगों को डाउट और कंफ्यूजन है, इसलिए। जी, अब देखिए तर्क संगत मतलब रेशनल और अतर्क संगत इरेशनल। अब 22/7 रेशनल क्यों है, पाई इरेशनल क्यों है, दोनों इक्वल नहीं है, अप्रोक्सीमेट इक्वल रखा गया है क्यों। देखिए 22/7 को जब डिवाइड करते हैं, आप कर लीजिए डिवाइड भाग विधि से, तो 3.142857, फिर 142857, फिर 142857, ये आपका रिपीट होता रहेगा। कितनी, 142857, फिर 142857, ये भी टर्मिनेट कभी नहीं होगा। टर्मिनेट मतलब खत्म हो जाना, दशमलव। नॉन टर्मिनेटिंग है, बट रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब दोहराना। ये 1 2 3 4 5 6 संख्याएं दशमलव के बाद की, ये लगातार टर्मिनेट नहीं हो रही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं हो रही है। इनका स्टेशन जो है, लास्ट स्टेशन कभी नहीं आएगा, लेकिन ये रिकरिंग है। ये उसी स्टेशन पे गाड़ियां बार बार दौड़ रही हैं, मतलब ये तर्क संगत हैं। वो 10 स्टेशन है, यहाँ पे 6 स्टेशन है, उसी 6 स्टेशनों पे गाड़ियां दौड़ रही हैं। उनका लास्ट स्टेशन नहीं आ रहा है, गाड़ियां रुक नहीं रही हैं, लेकिन उन्हीं 6 स्टेशन पे दौड़ रही हैं, तो उनका उनको उनकी वैल्यू निकाली जा सकती है। वो 6 रेलवे स्टेशन उनकी वैल्यू है, या उन 6 रेलवे स्टेशन के बीच की दूरियां उनकी वैल्यू है। तो ये हो जाता है 3.142857, ऊपर बार लग जाता है। ये एक रेलवे स्टेशन वाला हमने एक नैरो एग्जांपल दिया था, जिससे आप समझ सके। अब देखिए पाई क्या होता है। पाई एक ऐसा टर्म है जिसे 180 डिग्री रेडियन भी बोलते हैं। 2 पाई = 360 होता है, इसलिए पाई = 180 डिग्री। अगर हम सर्कल के उसमें करें, रिफरेंस में, तो सर्कल का अगर सर्क्यूम्फरेंस पूरे वृत्त की जो परिधि है, मतलब जो वृत्त का ये क्षेत्र है पूरा, परिधि,
उसका उसको डिवाइड करेंगे जब डायमीटर से, तो ये पाई की वैल्यू ये मानी गई। अब देखिए यहाँ पे सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है और डायमीटर 2 आर होता है। जब देखेंगे इसको 2 आर से 2 आर कटेगा, पाई ही तो बचेगा लास्ट में। तो पाई यही है, जब इसकी वैल्यू हमेशा कोई भी सर्कल हो, सर्कल बड़ा होगा जब डायमीटर अधिक होगा तो सर्कमफ्रेंस भी उसी के रेशियो में बढ़ता जाएगा, डायमीटर कम करते जाएंगे सर्कमफ्रेंस भी उसी के रेशियो में कम होगा। तो हमेशा इसकी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जो एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। 3.1415926535 डॉट डॉट ये चलता चला गया था 100 वैल्यू तक। मैथमेटिशियंस ने कैलकुलेट किया, गणितज्ञों ने, लेकिन 100 दशमलव के 100 स्थान तक किया, लेकिन ये टर्मिनेट नहीं हुआ, इसका कोई लास्ट स्टेशन नहीं आया। तो हम इसकी दूरी कैसे नापेंगे भैया, जिसका कोई स्टेशन ही फिक्स नहीं है। 100 स्टेशन तक ट्रेन गई, उसके बाद अभी कहाँ तक जा रही है कुछ पता नहीं है। तो ये तर्क संगत हुआ नहीं ना भैया। तर्क संगत तब होगा जब पता होगा 6 स्टेशन है, या तो 6 स्टेशन पे गाड़ी रुक जाए, दूरी नाप के, या 6 स्टेशन पे रिपीट हो जाए, चलो ठीक है कितनी भी बार जाएगा, उन्हीं 6 स्टेशनों पे दौड़ रहा है तो तर्क संगत है। चलो एक तर्क है हमारा, उन्हीं 6 स्टेशनों पे ट्रेन दौड़ रही है। तो जब चाहे हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू हमें मिल गई वो 6 स्टेशन, लेकिन इसकी वैल्यू 100 स्टेशनों तक भी नहीं पता चला। और हर बार ये कभी टर्मिनेट हो नहीं रही है ट्रेन, ये दशमलव के 100 स्थानों तक भी टर्मिनेट नहीं हुआ, और साथ में रिकरिंग भी नहीं है। यहाँ भी टर्मिनेट नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा था, प्लस रिपीट भी नहीं हो रहा है। 14159265 ये या तो एक ही नंबर रिपीट हो, या 2 नंबर, या 3 नंबर, कुछ तो रिपीट हो, रिकरिंग हो। यहाँ पे 142857 जब देखा गया, बार बार यही वैल्यूज रिपीट हो रही है, तो ऊपर बार लगा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही हैं। दोनों में फर्क क्या है? दोनों है नॉन टर्मिनेटिंग, ध्यान दीजिएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, दोनों दशमलव, दोनों कभी ना खत्म होने वाले दशमलव हैं। और यहाँ भी लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, 100 दशमलव के 100 स्थानों तक ये किया गया था, प्रयोग जब किया गया था। पहली दोनों में सेम है, दूसरा क्या है, ये रिकरिंग है, ये नॉन रिकरिंग है। देखिए, रिकरिंग नॉन रिकरिंग आप समझ लीजिए, यहाँ पे आपको बता दिया यही 6 दशमलव के 6 अंक के बाद ये फिर से वापस रिपीट कर रहा है 7वें अंक से। ये जो पहला अंक था वो फिर 7वां हो जा रहा है, फिर ऐसे चल के आके 13वां अंक जो होगा वो फिर पहले से शुरू होगा, मतलब रिकरिंग है। इसका 6 स्टेशन चलेगी ट्रेन, फिर 7वां स्टेशन नहीं आएगा, फिर पहले स्टेशन से शुरू करेगी। लेकिन ये जो ट्रेन है, दोनों का डेसिमल नॉन रिकरिंग है, ये उसी 6 स्टेशनों पे लगातार दौड़ रही है, रुक नहीं रही है ट्रेन। लेकिन ये रुक भी नहीं रही है और इसका कुछ स्टेशन फिक्स नहीं है, कभी भी इस रूट पे, कभी चेन्नई वाले रूट पे पकड़ ले रही है, कभी दिल्ली वाले पे। तो ये नॉन रिकरिंग है, ये रिकरिंग है। जब रिकरिंग हो जाता है, फिक्स है कि भैया यही वैल्यूज बार बार आएंगी आफ्टर ए फिक्स नंबर ऑफ इंटरवल, 6 दशमलव के 6 इंटरवल के बाद ये वही वैल्यू फिर से आ रही, लेकिन इसमें दशमलव के 100 वैल्यूज तक ट्राई किए गए भैया, ये रिपीट नहीं हो रही, रिकरिंग नहीं हो रही है, इनका स्टेशन कुछ पता नहीं है। तो ये तर्क संगत कहाँ रह गया? ये तर्क संगत इसलिए हो गया कि हमें पता है कि ये 6 स्टेशन इनका फिक्स है, इन्हीं पे दौड़ रही है बार बार, और 6 स्टेशनों के ऊपर हमने बार लगा दिया, बार बार वही 6 स्टेशन। ये अतर्क संगत है। भैया क्या तर्क देंगे हम इसकी वैल्यू, जब कोई पूछेगा इसकी एग्जैक्ट वैल्यू बताओ, हमारे पास कोई तर्क ही नहीं है, क्या तर्क देंगे? भागा जा रहा है, कुछ पता नहीं है, 100 अंक तक रिपीट नहीं हो रहा है। तो समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग, दशमलव कभी खत्म ना हो, और रिकरिंग, नॉन रिकरिंग मतलब दोहरा दे तो रिकरिंग हो जाता है, अगर रिकरिंग है तो वो रेशनल में आता है, नॉन रिकरिंग है तो इरेशनल में आता है। सीधा कॉन्सेप्ट समझो आप, जिसकी वैल्यू हम तर्कपूर्ण रूप से दे सकें वो रेशनल है, जिसकी वैल्यू हम तर्कपूर्ण नहीं दे सके वो इरेशनल है। अब समझ में आ गया पाई और 22/7 में फर्क क्या है। रेशनल 22/7 जो है आपका रेशनल क्यों होता है, एक इसकी फिक्स वैल्यू क्यों होती है, पाई की कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। अच्छा, कुछ चीजें हम और समझा देते हैं, जैसे आप देखिए
3/2 है। इसको जब डिवाइड करेंगे 1.5 एकदम खत्म यहीं पे। दशमलव के 1 अंक के बाद ये टर्मिनेट हो जा रहा है, आगे इसकी हिम्मत नहीं है जाने की। इसकी फिक्स वैल्यू है 1.5, 1.5, 1.5। ये क्या था? अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ठीक है। जितने भी टर्मिनेटिंग होंगे सब रेशनल होंगे। रेशनल का पहला टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग अगर है, नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिकरिंग होना चाहिए। और इरेशनल क्या है? इरेशनल हमेशा नॉन रिकरिंग, इरेशनल हमेशा नॉन रिकरिंग होगा, टर्मिनेटिंग तो कभी होगा ही नहीं ये। अब रेशनल में क्या है? डेसिमल अगर होगा, ये फ्रैक्शन में होगा तो टर्मिनेटिंग होगा, किसी स्थान पे ये खत्म हो जाएगा। जैसे 1.55 पे खत्म हो गया, डिवाइड हो गया पूरी तरह। अगर ये रिपीट हो रहा है, जैसे 22/7 में रिपीट हो रहा था, वो ये मतलब नॉन टर्मिनेट हो रहा था, टर्मिनेट नहीं हो रहा था, तो रिकरिंग कम से कम जरूर होगा, तभी वो रेशनल होगा। और पाई के केस में ये देखिए, ना तो टर्मिनेटिंग था, खत्म नहीं हो रहा था, 100 अंकों तक ट्राई किया गया, उसके बाद रिकरिंग भी नहीं था, किसी फिक्स टाइम इंटरवल की, किसी फिक्स जो है इंटरवल ऑफ वैल्यूज वो रिपीट नहीं हो रहा था, तो नॉन रिकरिंग हो गया। इरेशनल नंबर हमेशा नॉन रिकरिंग होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग होंगे। इरेशनल में नॉन लगा होगा जरूर, नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म भी ना हो दशमलव के बाद, और नॉन रिकरिंग, दोहराए भी ना, उनके स्टेशन जो है अलग अलग ही दुनिया में अपने मस्त रहे हो। ठीक है, ये दोनों का अंतर समझ में आ गया। अब हमें क्या बताना था? जैसे 22, यहाँ 22/7 का था, ये 3.142857, यही रिपीट हो रहा था ना। अब ये क्या है? ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भले है लेकिन रिकरिंग है, दोहरा रहा है, तो ये रेशनल में आ जाएगा। वहीं अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग दोनों है तो ई रेशनल हो जाएगा। एक हम और एग्जांपल दिखा देते हैं आप लोग को जल्दीबाजी में, जल्दी से। जैसे एक नंबर दे दिया गया 5, ये तो फ्रैक्शन नहीं है ना, लेकिन इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, 5/1 पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल होना चाहिए। और उसमें भी कुछ कंडीशन है, यही टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो वो 100% वो रेशनल होगा। नॉन टर्मिनेटिंग में भी अगर वो रिकरिंग है तो रेशनल में चला जाएगा, नॉन रिकरिंग है तो इरेशनल हो जाएगा। 5 क्या है? ये फ्रैक्शन में भी है, इसकी फिक्स वैल्यू 5 आ रही है। तो ये पहली बात तो एक इंटीजर है, अपने आप में पूर्णांक है, तो ये पूर्णांक सारे इंटीजर्स जो है रेशनल होते हैं, सारे नेचुरल नंबर रेशनल होते हैं, सारे होल नंबर रेशनल होते हैं, सारे प्राइम नंबर्स रेशनल होते हैं, और सारे ऑड और सारे इवन नंबर्स रेशनल होते हैं। अब देखिए 5 रेशनल हो गया क्योंकि 5/1 हो गया। अब ये तो टर्मिनेटिंग भी नहीं है और फिर रिकरिंग नॉन रिकरिंग का कोई कॉन्सेप्ट पैदा ही नहीं होता, तो ये रेशनल वैसे भी हो गया, क्योंकि इसको हम तर्क दे सकते हैं, भैया 5 मतलब 5 फिक्स वैल्यू है, 5 स्टेशन है, 5 अमरूद है, 5 आम है, 5 केला, 5 संतरा, कुछ भी है। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, √3। अंडर √3 की जब वैल्यू निकाली गई, क्योंकि वैल्यू हमें भी दो ही, सबको इतना याद रहता है 1.73, आपको भी इतना याद होगा, हमको भी इतना ही याद रखने को कहा गया था जब किताबों में पढ़ते थे बचपन में, 1.73। लेकिन इसकी ओरिजिनल वैल्यू जो होती है, हम 1.73 2050807568 डॉट डॉट डॉट। अब देखिए √3 जब निकाला गया, ये भी 100 दशमलव के 100 जो है नंबर तक निकाला गया, 1.732050807568 100 स्थान तक भी। ये पहली बात तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब संभावना बना नॉन टर्मिनेटिंग है तो रेशनल में फेंक दो, सीधे रेशनल हो गया, तर्क हमें मिल गया उसका। अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कंफ्यूजन है, रेशनल है, इरेशनल होगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है नहीं हो है, रिकरिंग 100 अंकों तक देखा गया, इट्स नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिकरिंग है तो इरेशनल हो गया, रिकरिंग है 22/7 की तरह तो रेशनल हो जाएगा। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इसी तरह
दो मार्कर एक ही कलर के हमारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, एक सेलो का एक फ्लेयर का, लेकिन देखो कलर दोनों का एक ही जैसा है, एक कम एक नया। अब रूट टू की वैल्यू 1.41, ऐसे ऐसे ये भी रूट टू की भी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो ये भी जो है जितने भी अंडर रूट हैं, अगर वो जैसे अभी देखो इतने मैं बताता हूँ आगे, ये भी जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है तो हम इसका तर्क दे नहीं सकते, और खत्म नहीं भी हो रहा है तो रिपीट तो होना चाहिए, रिपीट होता तब भी हम कुछ वैल्यू निकाल सकते थे, नियर वेरी नियर टू वेरी नियर टू द वैल्यू, अप्रोक्सीमेट से भी अधिक जो है अगर हमें कंफर्म हो तब भी हम रेशनल में डाल सकते हैं, लेकिन ये भी नॉन रिकरिंग है, कभी रिपीट नहीं हो रहा है, ऐसे ही जाएगा, कुछ भी आ जाएगा 100 डेसिमल तक। अब रूट फोर देखिए, रूट फोर होता है सीधे टू। अब सभी अंडर रूट को आप जो है गलती से इरेशनल मत डाल देना। अंडर रूट फोर 4 का वर्गमूल 2 होता है, ये इसकी जो है ये तर्क संगत है, इसको हम तर्क दे सकते हैं, रेशनल है। रूट 5 ये हो जाएगा इरेशनल, इरेशनल को आई लिखते हैं। रूट 6 ये भी हो जाएगा इरेशनल। रूट 7 इरेशनल। रूट 8, अब जब रूट 9 की बात आएगी इसकी वैल्यू 3 आ जाएगी, ये रेशनल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अंडर रूट में भी जिसकी जो टर्मिनेटिंग है अपना अंडर रूट, जितने भी अंडर रूट हैं उसमें से अंडर रूट 4, अंडर रूट 9, अंडर रूट 16 ये तो भैया डेसिमल में जाते नहीं है, और जो डेसिमल में जाएंगे अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है या तो भैया खत्म हो जाए 10 पे जाके, रिपीट आगे ना बढ़े, और अगर बढ़ते चले जा रहे हैं कभी खत्म नहीं हो रहे हैं तो कम से कम रिपीटिव हो, दोहरा हो उनमें। अगर नॉन रिपीटिव है या नॉन रिकरिंग है तो वो आपके क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे। अब रेशनल और इरेशनल में कुछ रह नहीं गया, हमने पूरा कॉन्सेप्ट निचोड़ के आपको बता दिया कि ये पाई और 22/7 तो एक बहाना था ये रेशनल और इरेशनल को बताने का, क्योंकि इसी के बेस पे आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। अगर हम शुरू करते एक तरफ लिखते रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, पूरा पूरा हम कहानी बता देते, लेकिन फिर जब 22/7 और पाई बताते तब तक आप जो है उसी कहानी में खोए रहते। ये उस समय तो आपको याद रहता 22/7 और पाई, लेकिन आप पूरा कॉन्सेप्ट ना आपके दिमाग में जा ना पाता, लेकिन 22/7 और पाई के द्वारा अगर बताया जाए तो आपके दिमाग में, हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट एकदम फीड हो जाता है कि ऐसा क्यों है। रेशनल और इरेशनल को हम पहचाने कैसे, एक तो पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होता ही होता है, तभी तो डेसिमल होगा भैया, पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, नहीं होगा तो कौन सा डेसिमल होगा। अच्छा एक चीज और है, बहुत ध्यान दीजिएगा, एक चीज रह गई थी, हमने सब बता दिया था, एक चीज और रह गई है। जैसे 5/0 है, दे दिया, कहा कि पी बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, और अब टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है क्या है, ये रेशनल पूछ लिया, रेशनल है कि इरेशनल है। भैया जीरो अगर किसी के डिनोमिनेटर में जीरो है, किसी भी संख्या के, हम कह रहे करोड़ों अरबों की संख्या हो, नीचे जीरो से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा देता है, इतनी बढ़ा देता है, इतनी बढ़ा देता है कि हम गिन ही नहीं पाते, इनफाइनाइट हो जाता है। अब इनफाइनाइट को आप तर्क दे सकते हैं, इज इट रेशनल, क्या ये तर्कपूर्ण है, तर्क संगत है इनफाइनाइट। अरे कितने भैया, कितने पेन है आपके पास, हमने किसी से पूछा, वो कह रहा है हमारे पास गिनती नहीं है कितने पेन है। तो भैया जब गिनती नहीं है तो तर्क संगत क्या तर्क, उसका कोई तर्क ही नहीं है, ये इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या के डिनोमिनेटर में अगर जीरो दे दिया तो वो इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे देगा 0/1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, किसी भी संख्या के अगर डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो उसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, वो जीरो ही रहती है। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अंडर रूट की बहुत बात हुई, अंडर रूट 1, अब अंडर रूट 1 तो भैया इसका भी कंफ्यूजन हो जाएगा, एग्जाम में आया भी है, रेशनल है कि इरेशनल है, लेकिन जब अंडर रूट 1 की हम बात करते हैं तो इसका अंडर रूट हो जाता है, इसकी वैल्यू 1 ही आती है। 1 ऐसी संख्या है जो अमर, अजर, अजर और अमर है,
संख्याएं तो सभी अमर है, लेकिन ये अजर भी है, इसको कोई न काट सकता है न तोड़ सकता है। इसका आत्मा वाला हाल है, ना इसको जलाया जा सकता है, ना आत्मा को मारा जा सकता है, न गलाया जा सकता है, न काटा जा सकता। इसको कोई काट ही नहीं सकता वन को, इसका कोई वर्गमूल कर ही नहीं सकता, घनमूल भी नहीं कर सकता, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसको कोई लाखों करोड़ों से मल्टीप्लाई कर दे फिर भी ये अजर और अमर है। तो वन जो है हमेशा रेशनल में जाएगा, क्योंकि इसको हम तर्क दे सकते हैं, इसका हम तर्क ले सकते हैं। वकील साहब मुकदमा लड़ते हैं तो कुछ तो तर्क देंगे। जज साहब को तर्क संगत लगेगा तो रेशनल, तर्क संगत नहीं लगा तो इरेशनल। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो अगर, तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।